हेलो, गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आज हम बाल विकास यानी मनोविज्ञान पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इनके चार ऑप्शन देख लेते हैं। अप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। तो इसमें देखना है कि कोहलर जो है हमारे किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। पहले इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिगम के सिद्धांत। तो जो कोहलर हैं वो अधिगम से रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं अधिगम से। उन्होंने अधिगम पे मतलब अपना दिया था चिंपैंजी पे जो सुल्तान नामक बनमानुस था उस पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 15, सेकेंड है 10, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 14। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं वो भी मैकडूगल के अनुसार देखनी है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 14 यानी कि 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न और इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सृजनात्मकता। कहीं कहीं समस्या समाधान भी देखने को मिलता है, लेकिन बेस्ट अगर आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे सृजनात्मकता ही जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, किसके प्रयोग का विषय कुत्ता था? किसने मतलब अपना प्रयोग जो कुत्ते पर किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, स्किनर, कोहलर, पावलाव या थार्नडाइक। तो बहुत से बच्चों को ये पता ही होगा पहले से कि कुत्ते पर कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था और बिल्ली पर किसने किया था। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है पावलाव। ठीक है ना। पावलाव ने कुत्ते पर किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था और स्किनर थे जो मतलब चूहे और कबूतर पे इनके प्रयोग थे। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं मौलिकता मतलब मौलिकता मीन्स होता है कि नवीनता, किसी चीज़ में नवीनता या नया जो नई जो हमारी सर्च होती है, नई खोज होती है, उसको ही हम मौलिकता का मतलब नाम देते हैं। तो चलो इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। जो चार ऑप्शन हमारे सामने हैं वो है बुद्धि, अप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो इसका राइट आंसर हम पहले देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सृजनात्मकता। ठीक है ना। तो जब भी मतलब कोई नई चीज़, नई खोज होती है बच्चे द्वारा, तो वहाँ पर मतलब उस चीज़ को हम सृजनात्मकता के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, युयुत्सा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, सेकेंड है चिंतन या कल्पना या संवेग। इन चारों में से युयुत्सा है वो क्या है? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है जो कि मैकडूगल द्वारा ये बताई गई हैं। मूल प्रवृत्तियाँ 14, उन्हीं में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो देख लेते हैं, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर सामाजिक परिवेश जन तत्व, फोर्थ ऑप्शन है। क्योंकि इसमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, तो जाहिर सी बात है अगर समाज की बात हो रही है तो सामाजिक ही आंसर होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में शारीरिक विकास का नियम है। निम्न में से शारीरिक विकास का क्या कौन सा नियम है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मानसिक विकास से भिन्न का नियम, सेकेंड ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम, थर्ड ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, द्रुतगामी विकास का नियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ, और ये सभी 2021 टेट में मतलब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आगे भी जो भी एग्ज़ाम होगा उनमें भी आने की संभावना है बहुत ज़्यादा। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने इसमें भी हैं, देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है, ये इस बात को ध्यान में रखना। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या निरंतर विकास का सिद्धांत। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है, ठीक है ना। तो चलिए इसके राइट आंसर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो देख लेते हैं। गैसल है, डगलस और हॉलैंड है, मेरिडिथ है, हरलॉक है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले देख लेंगे। राइट आंसर हमारा हरलॉक। ये बहुत ही फेमस इनकी परिभाषा रही है। नवीन विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, बहुत ही फेमस इनका मतलब स्टेटमेंट ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो चलिए इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्षीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं एग्जामिनर पूछता है, लैंग्वेज में रख के आपसे क्वेश्चन को पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो बहुत सारे वर्गीकरण हैं, तो उसमें से सबसे जो अच्छा वर्गीकरण माना जाता है वो टरमैन का माना जाता है। तो उसी हिसाब से हम देख लेते हैं। इसके चारों ऑप्शन हैं 70, 79, 110 से 114, 19 to 109, 80 to 89। तो ये बुद्धि लब्धि स्तर होता है सामान्य बालकों का, औसत बालकों का, या सामान्य बुद्धि बोल लो या औसत बुद्धि बोल लो, ये सब एक ही तरीके के बालक होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इनके। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 19 to 109। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। देख लेते हैं, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। कैटल है, स्किनर है, वर्नन है, थार्डाइक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि किसने दी, इनका प्रतिमान किसने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है, कैटल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? हल, स्किनर, हेगार्टी, थार्डाइक। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है स्किनर। तो जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था वो स्किनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं 4 ऑप्शन है, परीक्षा निर्माण, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता। तो हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि जो ब्लूप्रिंट होता है, तो इसका जो पहले तो हम आंसर ही देख लेते हैं फिर हम बताते हैं। तो परीक्षण निर्माण के लिए होता है जब हम एग्जाम के लिए परीक्षा का वो क्वेश्चन पेपर मतलब क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उस चीज़ में इसकी मतलब बहुत महत्वपूर्ण घटक है ब्लूप्रिंट का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी? तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक ही दी गई है, लेकिन 4 अवस्थाएं दी हैं। आपको पता ही होगा इनकी चारों अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ब्रूनर, स्किनर, कोहलर एंड पियाजे। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, बहुत से बच्चों को पहले से ही शायद आंसर पता ही चल गया होगा, पियाजे ही है। पियाजे ने अपनी
जो अवस्थाएं थी विकास की वो 4 भागों में बांटी थी, ठीक है ना। और इन चारों भागों को किस किस नाम से जाना जाता है, उनका काल विभाजन क्या है, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मतलब उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, उनके काल वर्ष जो वर्ष हैं उनका टाइमिंग है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPPI परीक्षण किसके मापन के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड है सृजनात्मकता, थर्ड है संप्राप्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है व्यक्तित्व का है या बुद्धि का है, दोनों में ही मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है कंफ्यूजन। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। MPPI एक व्यक्तित्व का परीक्षण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अभिप्रेरणा। हालांकि कई बार एग्जामिनेशन में मतलब कहीं परिपक्वता भी माना है, रुचि भी माना है, तो मेरे हिसाब से अगर बेस्ट आंसर की बात करें तो अभिप्रेरणा ही जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर देख लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को बाद में। लेकिन मेरे हिसाब से जो क्योंकि जब बच्चा मोटिवेट होता है सबसे पहले यही होता है कि अगर बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तो वहाँ पे अधिगम नहीं होगा, तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे तो लगता है अभिप्रेरणा ही राइट आंसर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शैशव काल का समय है। फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष, सेकेंड है 15 वर्ष, थर्ड है जन्म से 6 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जन्म से 6 वर्ष हो गए या जन्म से 2 वर्ष हो। चलिए पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है जन्म से 6 वर्ष, ठीक है ना। तो अगर क्या होता है कि जन्म से 2 वर्ष भी बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि जब किसी वर्गीकरण जब किसी के द्वारा होता है, किसी वर्गीकरण को माना जाता है, तो उस टाइम मतलब बाल्यावस्था वो सॉरी शैशव काल का समय अलग अलग विभाजन जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने किया है। तो मतलब उसमें जो होता है तो जन्म से 2 वर्ष किसी ने माना है, लेकिन जो एक कॉमन जो मनोविज्ञान की भाषा में अगर शैशव काल का समय होता है तो वो जन्म से 6 वर्ष ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोहलर अपने प्रयोग में क्या सिद्ध करना चाहते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण, जानवरों से मनुष्य श्रेष्ठ, एक स्वतंत्र क्रिया। तो इन चारों ऑप्शन में से हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते थे वो अपने प्रयोग में। तो चलिए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। अपने फ्रेंड के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में मेरे चैनल को शेयर करते रहें। तो चलिए इसका पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन डीवी है, ब्लूम है, किलपैट्रिक है, हर्बर्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हर्बर्ट। पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। एक दो स्टेटमेंट हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट का हमें ध्यान में रखना है कि जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनको तो पढ़ ही लेना है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, कॉलम, ब्रूस, क्रो एंड क्रो, डिहान एंड डोहेल। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, सेकंड है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, थर्ड ऑप्शन है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता के फलस्वरूप। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले इसका राइट आंसर अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो पता ही है कि स्किनर ने प्रबलन पर अपना बहुत जोर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक स्टेटमेंट आ गया है। स्टेटमेंट बहुत ही मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है,
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। ये कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है डम्बेल, सेकंड है मैकडूगल, मन है, रॉस है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर है डम्बेल। तो जो ये परिभाषा जो दी थी वो डम्बेल ने दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। 12 से 16 वर्ष के बालकों के हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? 12 से 16 वर्ष के, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि 12 से 16 वर्ष के बालकों में जो ये परीक्षण किया था वो मतलब किसने किया था? तो वो जलोटा है। कभी कभी परीक्षण का नाम पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण किया था उनमें बालकों की उम्र क्या थी। तो मतलब 3-4 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अगर आपने क्वेश्चन को डीपली मतलब ऑब्जर्व किया है तो ज़रूर आप मतलब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे सही से। तो चलिए इसका राइट आंसर, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है चित्रांकन परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है आर्मी अल्फा टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो चलिए मेरा सेशन आज का यहीं पर